नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम कार्बन, इसके यौगिक तथा ईंधन इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है जिसके सबसे सामान्य रूप में होते हैं 60 सेल्सियस परमाणु। निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? CH4 मीथेन के रूप में जाना जाता है। मीथेन के रूप में मार्स गैस को जाना जाता है। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? मीथेन। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। काला सोना क्या है? पेट्रोल को हम काला सोना भी बोल सकते हैं। पेट्रोलियम एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बनों का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? बिजली। मदिरा का मुख्य संगठन इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। अब जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेलुलोज। स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वसा। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। RNA में अनुपस्थित होता है थायमिन। जल का बीओडी मान क्या बताता है? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। तीव्र सीसा विस्फाटन को भी कहते हैं पल्विज्म। रासायनिक तत्वों और विशेष रूप से हाइड्रोजन फॉस्फेट यौगिक तत्वों में पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को कहते हैं यूटोफिक्शन। नेक्स्ट, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंगब्लॉड द्वारा की गई? फुस्फोम। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट को क्या कहते हैं? सल्फोनेट। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक नहीं है? सोडियम बेंजोएट। कांच। प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है?
रेशा कांच, रेशा कांच। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक है? यूरिया। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृत्तिका। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलने से रबड़ को कठोर बनाया जा सकता है? सल्फर, सल्फर। बैकलाइट, फिनॉल या अन्य किसका सबहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सिलिका, सिलिका। कांच क्या है? अतिशीतित तरल, अतिशीतित तरल। मोलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? क्लोरेट डिटेस्ट, क्लोरेट डिटेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? सुपर सल्फेट, सुपर फास्फेट। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? हाइड्रोजेल, हाइड्रोजेल। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है। इसका प्रयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर। बहुउपयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल की बनी होती है। पॉलीथीन, पॉलीथीन। तरल लिक्विड कागज क्या है? तरल लिक्विड कागज शीघ्र सूखने वाला कागज के रूप का कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। डैश का प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रकाश रसायन स्मॉग किस अभिक्रिया का परिणाम है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO3 परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुव कोहरे का घटक नहीं है? क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड। डैश गैस पृथ्वी में दिग्गज रंग विकिरण अवशोषित करती है, पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? O3, O3। भारत में ओसोनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन। भारत में कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? ओसोनिक, सोर्बिटल, फ्लोराइड, फॉर्मलडिहाइड, यूरेनियम। इसमें से ओसोनिक और फ्लोराइड, ओसोनिक और फ्लोराइड। अम्ल वर्षा वायु में किसके अत्यधिक संग्रहण के कारण होती है? SO2 और NO2। ओजोन परत को अवशेष मुख्यतः किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक कहाँ उपयोग होती है? रेफ्रिजरेटरों में, रेफ्रिजरेटरों में। थैंक यू।